Assalamualaikum everyone, like, share and subscribe my channel and welcome to a new vlog. तो भाई जिनको नहीं पता है मैं उनको ये बता दूं कि स्काउटिंग जो है वो एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है जिसमें बच्चों को सर्वाइवल सिखाया जाता है। किसी भी मुश्किल वक्त में रहना, खुदा ना खास्ता कभी मुल्क वगैरह में कभी हालात ख़राब हो जाएं तो उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं। स्काउटिंग में हम लोग ने की थी कैंपिंग, जिसमें हम 10 सेल्सियस की सर्दी पे हमने कैंप के अंदर स्टे किया था। हमने नाइट भी वहाँ पे स्टे की थी बगैर किसी बेड के। बेसिकली सबसे पहले मुल्क की जो हिफाजत है उसके अंदर फ़ौज का काम आता है, फिर रेंजर्स पुलिस, उसके बाद जो है वो पुलिस का स्काउट को बुलाते हैं। तो भाई आपकी बहन वहाँ एज अ लीडर गई थी वहाँ पर, स्काउट लीडर अपनी कॉलेज की तरफ से, और मैं एक 2 सर्टिफिकेट और एक मेडल भी विन करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मिलकर सबने साथ किया। बेसिकली हमने टीम वर्क सीखा, बहुत सारे एडवेंचर्स, गन शूटिंग और आर्चरीज वगैरह सीखी। और इंशाल्लाह अगले साल फिर आएंगे और आपको इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो जो है वो अगले साल फिर मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और आप लोग आराम से इसको देख सकें और इन्जॉय भी कर सकें। तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी, जिसमें से कई की मैं लाइक वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जिनकी बना पाई उनको एडिट करके यहाँ पे आप लोग के सामने दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई ट्रेनिंग 4 दिन की थी, हमने कैंप के दिन 4 दिन स्टे किया था, जिसमें से 3 नाइट्स थी। और जो है वो खाना वगैरह जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे वही हम खा रहे थे। और मतलब बहुत सर्दी भी थी, लेकिन खैर हमारी ट्रिप बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे हमें विज़िट करने मिनिस्टर ऑफ कराची भी आए थे, उन्होंने हमारे कैंप भी देखे, हमने कैंप को डेकोरेट भी किया था। स्काउटिंग मैंने पहले भी की हुई है, लेकिन पहले भी स्काउटिंग हो चुकी है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है जो गर्ल्स का, सेकंड टाइम गर्ल्स का स्टे हुआ है। वरना कभी भी पहले बॉयज़ का होता था, गर्ल्स का स्टे नहीं हुआ। गर्ल्स में ऐसी सिर्फ कैंपिंग होती थी। तो हमारा जो गर्ल्स का जो है वो स्टे भी था इस टाइम पर, और नाइट स्टे, क्योंकि मोस्टली बहुत लाइक अंदरूनी सिंध अलग अलग इलाक़ों से लोग आए हुए थे, बच्चियाँ आई हुई थी। मोस्टली 500 जहाँ तक मुझे पता है अप्रॉक्स बच्चियाँ थीं, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। और न्यूज़ वगैरह में भी आए थे, मीडिया थी। और हम कॉलेज की तरफ से गए थे तो अपनी फैमिली वगैरह को भी बहुत मिस किया। और क्या क्या किया हमने, फ़न एडवेंचर्स, वो सब आप लोग देख लें मेरे व्लॉग में। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो मैंने मैथ्स की क्लास से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सेकंड कल जो है मुझे जाना था स्काउट पे, और ये मेरी दोस्तें पंजे लड़ाते हुए, जिसमें से जीत गई एक। तो भाई सीन ये था कि प्रोग्राम बिल्कुल एंड मोमेंट में बना था कि मैं जा रही हूँ, तो मुझे पैकिंग करनी थी। पैकिंग के लिए मैंने अपना हेयर ब्रश रखा है, टूथ ब्रश रखा है ऑफ कोर्स। उसके बाद सर्दियाँ बहुत हैं तो लिप्स ख़राब हो जाते हैं, तो लिप बाम रखना ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी था, तो मैंने अपना लिप बाम रखा है। उसके अलावा सन ब्लॉक को, सुबह-सुबह वहाँ पे धूप होती है और रात को सख्त सर्दी, तो उसकी वजह से सन ब्लॉक। और जो है फेस वॉश ऑयल कंट्रोल वाला रखा है मैंने। गोल्डन पिल मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, मेरी बहुत ऑयली स्किन है इसलिए ऑयल कंट्रोल यूज़ करती हूँ। और ये मैंने बॉडी मिस्ट रखा है हलीमा सुल्तान वाला, भाई परफ्यूम लेके नहीं जा सकती थी, वो टूट जाता तो इसलिए। और इसके अलावा ये कैप रखा है धूप से बचने के लिए। मतलब ये चीज़ें मतलब ज़रूरी होती हैं ऐसी ट्रिप्स पे लेके जाना। सॉक्स रखा है, कॉलेज का आईडी कार्ड, ये मेरा मिरर है, पॉकेट मिरर जो होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ इसको तो अपने बैग में ऑल टाइम्स रखती हूँ। उसके बाद एक रुमाल, मुझे फ्लू बहुत होता है और सर्दियों में तो बहुत होता है, और मुझे अभी भी हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो। और इसके अलावा टूथपेस्ट और मेरा मास्क, और जो है वो ये मेरी स्पीच थी जो मुझे करनी थी। और ये एक एक्स्ट्रा कवर मैं हमेशा मंगवा के रखती हूँ, लेदर का है। मैं अपना मोबाइल बहुत गिराती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, तो मैं इसमें रख के जाती हूँ ताकि ये गिरे नहीं, इस तरह की इवेंट। मैंने टावल रखा और अपना कैचर और साइड बैग, ताकि मोबाइल और पैसे उसके अंदर रख सकूँ। तो अब मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रही थी, तो ये छोटे वाली कंटेनर्स में मैंने रख दिया था अपना मॉइस्चराइज़र और अपनी सारी चीज़ें, ताकि आराम से मैं इसको कैरी कर सकूँ। मज़े की बात है, जो मिस्ट लेके गई थी ना, मैं भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखा है, मैंने ढूंढा मिला ही नहीं। जो लास्ट डे है ना उसमें जब मैंने ढूंढा तो मुझे वो मिस्ट मिला था। तो भाई यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई कंप्लीट, और इतना बड़ा मेरा बैग बना था। या इतना बड़ा बैग में इतनी सारी चीज़ें ले जाने के बावजूद भी मुझे वहाँ पे डोरेमोन के पॉकेट की नीड थी। तो भाई सुबह हो गई और अब टाइम था जाने का। अब भाई व्लॉगर्स को, मतलब मेरे व्यूअर्स को दिखाने के लिए बेड तो सेट करने की ज़रूरत थी।
तो मैं अपने बेड को बहुत मिस करूँगी क्योंकि वहाँ पे ज़मीन होगी और ख़ास करके डोरों को, भाई कितनी भी चादरें बिछा दे, ज़मीन तो ज़मीन होती है ना, उसी के ऊपर सोना पड़ता है ना। अब इसको मुझे खुद ही लेके जाना था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैनाडोल जो मैंने रखी थी, और ये पूरी नहीं रखी थी, थोड़ी बहुत रखी थी जितनी मुझे नीड होगी। और ये मेरी जो है मेरा चाय, क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत सर में दर्द होने वाला था मेरे। तो फाइनली मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पर, और ये इसका फर्स्ट लुक इसकी जो थी वो ये थी। और मेरा छोटा भाई जो था वो बैग पकड़ा हुआ था मेरे सामान वाला, मैंने उसको बोला नहीं था, वो अपनी पसंद से ख़ुद पकड़ा हुआ था। इतनी जालिम बहन नहीं हूँ मैं। भाई मेरी आवाज़ थोड़ी सी वो हुई है, आई डोंट नो क्यों, आइसक्रीम खाने की वजह से। तो भाई ये देखें, हम आए, हमने कैंप के अंदर अपनी चीज़ें सारी रखी, झाड़ू लगाया नीचे से। उसके बाद जो है वो ऊपर से चादर बिछानी थी, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। ये रॉड उठा के हम लोगों ने मिलकर सारी चादर बिछाई, उसको सफाई कर लिया। फिर हमें पता चला कि हम लोग को चेंज करना होगा अपना कैंप। अच्छा, पहले मैं एज अ टीम लीडर गई थी, तो ये काम मेरा था। जाके नाश्ता लेकर आई। ऐसा लग रहा था चावल के अंदर गोश्त और आलू बस डाल दिया है, और चावल के अंदर कलर डाल दिया है, बस नथिंग एल्स। ऐसा लग रहा था मैं मैगी चावल के साथ खा रही हूँ लिटरली। तो कैंप चेंज करने के साथ साथ मैंने बोला चलो अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। चेंजिंग एरिया है। उसके बाद मैंने बोला चलो बहन यहाँ पे कैमरा बंद कर दे। पता चला मुझे उठा के यहाँ से ले गए, क्या पागल हो गई हो, यहाँ पे कैमरा यूज़ कर ऑन किया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी जगह कैमरास लगे हुए तो होते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कई जगह मोबाइल के लिए। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैं इस वजह से नहीं कर सकी। फिर हमें ढूंढनी थी कुछ लकड़ियाँ, हम उसी के लिए जा रहे हैं। तो खैर लकड़ी हमें जो मिली है ना, हमने सारी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल की और वो ख़त्म नहीं हुई। ठीक हो गया, हमने वो लकड़ी यूज़ ही नहीं की। हम उस साइड से इस साइड इतना दूर आए हैं, और हमने पता है कौन सी लकड़ी चूज़ की, सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट लकड़ी ये। और इसको हम लेके कैसे गए, पाँव से मार मार के, कभी उठा के, कभी पाँव से मार मार के। और हम ये लिटरली इतनी दूर से अपने कैंप तक ले गए। और मज़े की बात है कि ये यूज़ में ही नहीं आई, हमने यूज़ ही नहीं की। इतनी बड़ी लकड़ी का क्या करना था। फिर हम इसको काट रहे थे, हम सोच रहे थे कि इसके ना दो लाइक वो बना कर इसके अंदर ना शूज़ रखेंगे। लेकिन बाद में जो है कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि हमने सोचा कि इतना बड़ा है, इसी का जो है ना वो लाइक इसके नीचे वाला बनाकर हम इसी को यूज़ कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं ये कट कर रही थी, ये आड़ी पता नहीं कैसी थी, कट ही नहीं हो रहा, कट ही नहीं हो रहा। खैर फिर जो है वो मैं कट करती रही, और फिर मेरी कई दोस्तें थी, उन्होंने भी ट्राई किया, और ये थोड़ा बहुत कट हो भी गया था। लेकिन बाद में चेंज ऑफ प्लान हो गया, तो मतलब सारी मेहनत एक नंबर पानी में। तो उसके बाद हम लोग चले गए बाहर, हमें बुलाया गया। और ये जो अंकल हैं, बेसिकली जो सर हैं, मुझे पता है मेरा ब्लॉग ये नहीं देखेंगे, लेकिन कभी तो मैं हो सकता है कभी मैं वायरल हो जाऊँ जिसकी वजह से मेरा देखे। तो सर हैं इज़्ज़त से ना, ओके। हमें बता रहे थे बेसिकली कि किस तरह लाइक प्लांट्स ग्रो करते हैं, और मतलब कौन सा किस तरह करते हैं। तो ये हैंगर था, मैंने सोचा था कि इस तरह के ना हम अपने कैंप में ना हैंगर्स बनाएंगे, और हमने बनाया भी। हम सर्वे कर रहे थे जाके, बाकी कैंप्स वगैरह को देख रहे थे, और लकड़ियाँ भी जो हैं वो ढूंढ रहे थे और उठाए जा रहे थे। और काम की जितनी चीज़ें थी, रोप्स हमें मिल गई थी, हम लेकर तो आए नहीं थे। तो उसके बाद जाके मैं लेकर आई हथौड़ा, और ये नीचे वाला ये जो होता है। तो उसके बाद ही मेरी दोस्तें मिलकर सारी जो है ये टक 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 इसको करी, एक एक सारे बारी 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 करते हैं इसको। तो लेकिन हमसे ये खड़ा ही नहीं हो रहा था। फिर ये बनाया मैंने हैंगर, और उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने इसको लगा दिया यहाँ पे। तो सही हैंगर बना था, हमने इससे आइडिया लिया था। तो खैर हम देख रहे थे, हमें दोनों इक्वल चाहिए थी। और ये हमारे अभी फ़िलहाल जो लुक था कैंप का वो ऐसा था। उसके बाद स्काई, फिर शाम होने लगी थी, तो ये मैंने सामने से ना इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था। फिर मैंने बोला कि ये तो एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे तो कुछ भी नहीं रखते, इसको खुला रखते हैं। तो ये सारी मेरी मेहनत एक और दफ़ा वेस्ट हो गई।
फिर हम लोग को बुला के कैदियों की तरह यहाँ पे खड़ा कर दिया और इन सब की परफॉर्मेंस दिखाई ज़बरदस्ती। हमने इनको बिल्कुल नहीं बोला था कि हमें देखना है, बट वेल यार ये स्काई कितना प्यारा हो रहा है। आई लव दिस, लिटरली आई लव इट यार। बस उसके बाद शाम से अब रात होने लगी थी, तो बाकी इवेंट्स वगैरह भी हो रहे थे, अलग अलग परफॉर्मेंसेस हो रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी तो इन लोगों ने लाइक यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ क्योंकि फ़र्स्ट डे था, ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही थी। तो भाई मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी बन रही है। ये टोटल 2 घंटे की थी, जिसको मैंने क्रॉप करके मतलब मैंने बहुत इसमें से चीज़ें काटी हैं बहुत, तो ये 33 मिनट्स की बन रही है। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस ही किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर हम अपने कैंप में वापस आ गए और ये देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। उसके बाद जो है वो ये हम जा रहे हैं। लकड़ियाँ वगैरह तो हम ढूंढने ही जा रहे थे और फिर इतनी सर्दी हो रही थी, इतनी सर्दी कि हमें ये नज़र आ गया आग। मैं सबका ना कैंप जाके देख रही थी, सर्वे कर रही थी, देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं हमारे कैंप में, मतलब आइडिया ले रही थी जाके। ये हमने निकाली लकड़ी, पत्थर, लकड़ी, जितनी भी काम की चीज़ें थी, रोप वगैरह जो भी हमें मिलती गई हम उठाते गए। और ये मेरे कैंप की सामने की लाइट है जो लाइक ख़राब हुई हुई थी, सामने की 2 ख़राब हुई हुई थी, एक बनकोल हो रही थी। तो ऑफ कोर्स मैं गई और जाके जो है वो बोला कि ये लाइट ठीक कर दें, तो फिर वो आ गए थे और उन्होंने हमारे कैंप की जो लाइट है वो ठीक कर दी थी। अच्छा ये लकड़ी ली, उधर रखी हुई थी, ये हमसे पीछे वाला कैंप था जिससे हमारी लड़ाई हो गई थी, बाद में इन्हीं से दोस्ती हुई थी। उठाया, बच्ची लेके गई, वहाँ पे देखे एक और लकड़ी पड़ी हुई है, ये पहले उन्हीं की चोरी की हुई है। उसके बाद ये ले गए आगे। इसको कहते हैं दूसरों की लकड़ियाँ चोरी करके अपना घर बनाना। तो उसके बाद हमें फिर से ग्राउंड में बुला लिया गया और फिर से हमें दिखाया गया इस बार थोड़ा सा और ठीक करके। मैंने इसको लिटरली लोग भाग नहीं देते ऐसे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि क्या करेंगे यार आप लोग देख करके। लिटरली हमने इतनी दफ़ा देखा है कि मैंने और नहीं देखना था। तो भाई मज़े की बात है, हमारे कैंप से जो पीछे कैंप था, सबसे पहले हमारी लड़ाई हुई है उनसे, और वो भी गंदी वाली। उसके बाद और हमने उनकी लकड़ियाँ भी बहुत चोरी की हैं। आई स्वेयर हमने उनकी इतनी लकड़ियाँ ली हैं, उनको पता ही नहीं और ऐसे ही ली है। और उसके बाद जो है वो हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी उन्हीं लोगों से हो गई थी। बाद में कि देखिए अंकल ठीक करके चले गए, तो लाइट ठीक कर रहे थे, तो हमारी सब उनसे बहुत अच्छी कहते हैं ना दोस्ती हो गई थी। तो कहते हैं ना जैसे सबसे पहले लड़ाई होनी से दोस्ती हो जाती है। तो खैर अब रात हो गई थी, तो हम बैठे हुए थे और इतनी सर्दी हो रही थी, वहाँ पे 10 सेल्सियस की सर्दी थी लिटरली। और फिर हमें खाना दिया, ये था आलू और छोले। खिलते हैं बड़ ये सल्लेला झूम कर के रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मदीना की मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
कभी नगमा बनकर मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश। मेरी जागी हुई रातों को उसी की है तलाश। सो रहा है मेरी आँखों में जो सपना बनकर। हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर। धूप में खो गया वो हाथ छुड़ा कर मुझसे। धूप में खो गया वो हाथ छुड़ा कर मुझसे। घर से जो साथ चला था मेरा साया बनकर। हम वापस कैंप में आ गए थे और हम देख रहे थे मूवी और फुल जो था वो वाइबिंग सीन ऑन था। वहाँ पे बहुत अंधेरा था, हमने भी टॉर्च लाइट जलाई थी। ये सारे लेटे हुए थे एक दूसरे के अंदर, इतनी सर्दी में घुस घुस के सारे लेटे हुए थे और मूवी देख रहे थे और इतनी सर्दी हो रही थी। बाद में जो है वो ये रात के 1 बजे इन्होंने उठा दिया है प्रैक्टिस के लिए। हद होती है, इतनी सर्दी हो रही है 1 बजे रात के। कपकपा रही हूँ यार। हमने भी ना ये करना था, पता है। सर्दी हो रही है, चलो प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने लिटरली अपने जॉगर्स भी नहीं चेंज किए, चप्पल पहनकर आके इतनी मुझे सर्दी लग रही है। बस करूँगी प्रैक्टिस और फिर जाऊँगी कैंप के अंदर। इतनी रात हो रही है, बेचारे एक चांद मामा ही नजर आ रहे हैं। पीछे से भी करना आई हवा दे रही है। हम जाके फिर और लकड़ियाँ ले आए थे और हमने जला दी आग। सब आ गया। ये जो है वो बिल्कुल ये सुबह का वक्त है जो आग जलाई, क्योंकि 2 बजे के बाद जब हम कैंप में गए थे इतनी सर्दी हो रही थी, किसी को नींद नहीं आ रही थी। तो मैं भी उठी हुई थी और पूरी रात हमारी उठ के गई है। फजर से कोई 10 मिनट या 20 मिनट पहले हम लोगों ने सोचा बाहर निकलते हैं। मैं तो पूरा घूम के आई, कहीं आग जले हुए, लेकिन सब सो रहे थे। तो खैर हम लोगों ने बराबर वाले कैंप से लिया उधार पे माचिस और हम लोगों ने आग जलाई और फिर चिल किया आग में। उसके बाद अजान भी हो गई थी तो हम जाके जो है वो हम चले भी गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आग जली तो थोड़ा सा सुकून मिला। ये हमारी एक काम की बंदी थी अरूसा, उसने जलाई थी आग, क्योंकि वो मतलब आग जलाने वाला सारा काम उसने किया है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आग नहीं जलाती इस तरह कैंप के उसमें। भाई कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना इसमें मेरा। ये देखिए इतनी सर्दी हो रही है, ये धुआं जा रहा है आग का, थोड़ा सुकून मिला इसके बाद। अभी अजान हुई है फजर की और अब हम जा रहे हैं टूथब्रश करने और फेस वॉश करने। तो इतनी सर्दी हो रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, फिर हमने आग जलाया। उसके बाद अब जाके थोड़ी सी हिम्मत हुई है और ये कैंप में सारे सो रहे हैं, बहुत कम बच्चे उठे हुए हैं। हम जल्दी जा रहे हैं वरना फिर जगह नहीं मिलेगी। और ये रहा मून जो अभी तक गायब भी नहीं हुआ बिल्कुल, अभी भी अजान हुई है और सही से अभी परिंदे भी नहीं आए यहाँ पे। सारे बच्चे जो है ना अभी कैंप के अंदर सो रहे हैं। तो अब चलते हैं, चल के अपना फेस वॉश करते हैं, अपना जो है वो टूथब्रश करते हैं, उसके बाद देन लेट्स सी व्हाट टू डू। फिर तो रश लगा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं अभी। फिर जो है वो थोड़ा सा बच्चों ने निकलना शुरू किया, थोड़ी सी रोशनी हुई, लेकिन सर्दी बहुत टाइट वाली हो रही थी। हमने चीज़ें समेटा और हम लोग लेकर आए नाश्ता जाके। उसके बाद आज के नाश्ते में क्या है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अगर मैंने दिखाया है तो। और यहाँ पे परिंदे भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन सर्दी तो सर्दी होती है। अब हो रही है हमारी ओपनिंग सेरेमनी।
So bhai, thanks for watching my vlog and part 2 coming soon. And ignore my voice and don't forget to like, subscribe and share my vlog.